स्मृति। स्मृति से हमारा क्या तात्पर्य है? अगर आप स्कूल जाते हैं, वहाँ आप तथ्यों से एवं तकनीकी विज्ञान से भरे रहते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप किसी पुल के निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान का, स्मृतियों का उपयोग करते हैं। यह तथ्यात्मक स्मृति है। एक मनोवैज्ञानिक स्मृति भी होती है। आपने अगर मुझसे कुछ कहा, चाहे वो सुखद हो या दुखद, अच्छा हो या बुरा, चाहे मेरा अपमान हो या मेरा सम्मान, तो जब मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब जो आपने मुझे कहा था, वह याद, वह बातें, चाहे अच्छी हो या बुरी, मेरे भीतर स्टोर रहती है, मेरे स्मृति में समाई रहती है। वह बातें मेरे भीतर बनी रहती है। और जब मैं आपसे मिलता हूँ, तो आपकी कही पुरानी बातों के आधार पर मेरी वर्तमान में आपसे प्रतिक्रिया रहती है। स्मृति के दो पहलू होते हैं, मनोवैज्ञानिक और तथ्यात्मक। वह हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तथ्यात्मक स्मृति आजीविका के लिए आवश्यक है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक स्मृति आवश्यक है? वह कौन सी बात है जो मनोवैज्ञानिक स्मृति को धारण करती है? जब हमारा अपमान होता है, तो वह हमें याद रह जाता है। जब हमारा सम्मान होता है, तो भी वह हमें याद रहेगा। हम कुछ स्मृतियों को बनाए रखते हैं, तो कुछ स्मृतियों को हम जल्द से जल्द भुलाना चाहते हैं और भुला भी देते हैं। हमारी जो स्मृतियाँ आनंददायी होती है, हम उन्हें बनाए रखते हैं। जिन स्मृतियों से, यादों से हमारे फ़ायदे, हमारे स्वार्थ जुड़े होते हैं, उन्हें हम याद रखते हैं। और जो स्मृतियाँ आनंददायी नहीं होती, हम उन्हें भुला देते हैं। यदि आप इसे देखेंगे, तो समझेंगे कि हम दुखद स्मृतियों को सुखद स्मृतियों से जल्दी भुला देते हैं। हमारा मन ही है जो स्मृति है, याददाश्त है। हमारा मन केवल अतीत से इकट्ठा हुए स्मृतियों से बना है। मन बस एक यादों का ढांचा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस एक संस्कारबद्ध अवस्था है। हमारी अतीत की अच्छी यादों से और बुरी यादों से, अच्छे बुरे अनुभवों से बना एक रोबोट है। और इसी से हम जीवन का सामना करते हैं। इन अतीत की यादों से बने, स्मृतियों से निर्मित हुए ढांचे से, रोबोट से, जिसे हमने वह हम खुद है ऐसा समझ रखा है, उसी रोबोट की दृष्टि से, उसी स्मृतियों से हम इस जीवन को देखते हैं, खुद को देखते हैं, आसपास के लोगों को, इस सृष्टि को देखते हैं। जो देखना एक झूठ है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह आपका देखना नहीं है। स्मृतियों से बना मन, या कहे अतीत के यादों से निर्मित हुआ रोबोट, यह उसका देखना होता है। और आपको भ्रम होता है कि वह रोबोट आप ही है। इसीलिए
जीवन हर क्षण नया होता है और हमारा देखना हमेशा पुराना। अतीत की स्मृतियों से, यादों से बंधा हुआ। तो इन स्मृतियों के बिना, अतीत के ज्ञान से बने रोबोट के बिना जीवन को देखना एक अवस्था है। जो पूर्ण है वही सही देखना है। एक चुनौती होती है जो सदा नवीन होती है और मैं उसका सामना उस प्रत्युत्तर से करता हूँ जो अतीत से बंधा है। ऐसे में मैं नवीन को आत्मसात कर लेता हूँ बिना उसे समझे, और नवीन का यह अनुभव अतीत से संस्कारित हो जाता है। इसलिए नवीन को हम केवल आंशिक रूप से ही समझ पाते हैं, उसे पूरा पूरा नहीं समझ पाते। जब किसी चीज़ की पूर्ण समझ होती है, केवल तभी उसके स्मृति के निशान शेष नहीं रहते। जीवन की चुनौती सदा नवीन होती है और आप उसका सामना अतीत के प्रत्युत्तर से करते हो, और यही अतीत का प्रत्युत्तर नवीन को संस्कारित कर जाता है, उसे तोड़ मरोड़ देता है, उसे पक्षपाती बनाता है। और इसी कारण नवीन की पूरी समझ नहीं हो पाती और वह नवीन भी पुराने में समा जाता है और पुराने को और मजबूत करता है। आप अगर खुद की सही से जांच पड़ताल करेंगे तो इसे बड़े आसानी से समझ पाओगे। हमें देखने का नया ढंग खोजना होगा। नई चुनौती को समझने में हमारे अतीत के अनुभव आड़े आते हैं। इसलिए हम निरंतर स्मृतियों का ही विकास किया करते हैं और उसे दृढ़ करते रहते हैं, और इस कारण नवीन को कभी समझ नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती का सामना ताजगी से, नएपन से करता है, अतीत के यादों से मुक्त होकर करता है, केवल तभी वह चुनौती अपने फल, अपने खजाने उसे देती है। सत्य कभी स्मृति नहीं होता, वह सदैव नवीन होता है, बदलता रहता है। हमने जो पिछली वार्ताएं की है, आपके पास उनकी स्मृतियाँ क्यों है? क्योंकि आप वार्ताओं का इस्तेमाल एक समदर्शी का, एक गाइड के रूप में कर रहे हैं। आपने उन वार्ताओं को पूरी तरह समझा नहीं है। आप उसमें और अधिक जानना चाहते हैं और जाने अनजाने उसे बनाए रख रहे हैं। यदि आप किसी बात को पूर्णतः समझ लेते हैं, अर्थात आप उसके सत्य को उसकी समग्रता में देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि उसमें किसी प्रकार की स्मृति शेष नहीं रहती। हमारी शिक्षा स्मृति का संवर्धन है। वह स्मृति को ही विकसित, दृढ़ करती है। आपके धार्मिक अभ्यास, अनुष्ठान, आपका अध्ययन और ज्ञान सभी स्मृतियों का ही विकास करते हैं।
क्यों हम स्मृतियों को पकड़े रहते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, हम अतीत की पीड़ा को, अतीत के उल्लास को, अतीत के सुखों को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। यदि कोई युवक है तो वह भविष्य की ओर देखता है, भविष्य के बारे में सोचता है, सपने संजोता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्मृति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसका सरल और स्पष्ट कारण यही है कि हम समग्रता से, पूर्णता से, पूरी तरीके से वर्तमान में जीना ही नहीं जानते। वर्तमान का इस्तेमाल हम भविष्य बनाने के लिए करते हैं और इसीलिए वर्तमान की हमारे लिए कोई सार्थकता नहीं है। हम वर्तमान में जीने में असमर्थ हैं। क्यों हम वर्तमान का प्रयोग भविष्य की ओर ले जाने वाले रास्ते की तरह करते हैं? क्योंकि मैं भविष्य में कुछ बनने वाला हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं पाता और अपने आप को, जो कुछ मैं अभी हूँ, उसे समझने के लिए स्मृति के संवर्धन की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा सत्य को, सच्चाई को समझने में स्मृति एक बाधा है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब आप स्मृतियों से पूरी तरह खाली होते हो, तभी कोई नवीन विचार या नवीन भावना संभव हो पाती है। जब मन स्मृतियों के जाल में जकड़ा नहीं होता, जब दो विचारों के बीच, दो स्मृतियों के बीच अंतराल होता है, खाली जगह होती है, और जब उस जगह को, उस अंतराल को बनाए रखना संभव होता है, तब उस अंतराल से ही होने वाली एक नई अवस्था आती है, जो स्मृति नहीं होती। हम लगातार स्मृतियाँ बनाते जा रहे हैं और हम उन स्मृतियों का संवर्धन निरंतरता के साधन के रूप में करते हैं। जब तक स्मृतियों का संवर्धन होता है, तब तक मैं और मेरा बड़े महत्वपूर्ण बने रहते हैं और लगभग सभी लोग मैं से ही बने होते हैं, निर्मित होते हैं। इसीलिए स्मृति हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि आपके पास स्मृति नहीं होती, तो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी धारणाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती और मैं और मेरा को शक्ति प्रदान करने के लिए ही आप स्मृतियों का संवर्धन करते हैं। यदि आप अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि दो विचारों के बीच, दो भावों के बीच एक अंतराल होता है। यह अंतराल स्मृतियों का परिणाम नहीं होता और इसमें मैं और मेरा की जकड़ भी नहीं होती। यह अंतराल कालातीत, समय से परे होता है। इसे मैं
दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। निसंदेह स्मृति समय है ना? स्मृति गुज़रे हुए कल को, आज को और आने वाले कल को निर्मित करती है। बीते काल की स्मृति वर्तमान को संस्कारित करती रहती है। उसी प्रकार आने वाले कल को आकार देती है। यानी कि वर्तमान के माध्यम से अतीत ही भविष्य का निर्माण करता है। समय की एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो कि कुछ बनने की चाह है। स्मृति समय है और समय के माध्यम से हम कुछ पाना चाहते हैं। जैसे मैं आज एक क्लर्क हूँ और यदि समय और अवसर दिया जाए तो मैं मैनेजर या मालिक बन जाऊँगा। अतः मेरे पास समय होना चाहिए। और ठीक इसी मानसिकता से मैं कहता हूँ कि मैं यथार्थ को पालूँगा, मैं ईश्वर तक पहुँच जाऊँगा। यानी कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए मेरे पास समय होना चाहिए। हम समय के साथ ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि धीरे धीरे हम इसे कर लेंगे या एक दिन खुद ब खुद यह हो जाएगा। लेकिन क्या यह एक ही क्षण में होना संभव है? क्या हम इसे एक ही झटके में कर सकते हैं? इसके लिए बस हमें पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा। हमें एक अलग ही दृष्टि से रोबोट को पूरी तरह देखना होगा और यह केवल वर्तमान में हो सकता है, जहां आपको नई स्मृतियां नहीं बनने देनी है। साथ ही साथ जो पुरानी स्मृतियां बनी हैं उन्हें जो कि त्यों देखना है, उनमें बदलाव लाने की कोशिश किए बिना जैसी वो है वैसा ही उन्हें देखना होगा। तब आप एक ही क्षण में इस रोबोट से मुक्त हो जाओगे, इस स्मृतियों के जाल से मुक्त हो जाओगे, इस यादों के ढांचे से मुक्त हो जाओगे। और वही अवस्था प्रेम है, आनंद की है।